Hello everyone, this is Anindya Goswami welcoming you back to Pharma E-Class, the official YouTube channel of Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. And we are into our Unit 2, that is the second chapter of Unit 2, powders. So, इस चैप्टर में जो सिलेबस में आपका दिया है, that is powders, that is the subject unit 2 के second chapter, definition, classification, advantages, disadvantages, simple and compound powders, official preparations, dusting powder, effervescent powders, efflorescent powder, hygroscopic powders, eutectic powders, and geometric dilution. So this is all. These are the topics which we have to cover in this particular chapter. जो पाउडर डोजेज फॉर्म में, जैसे आप जानते हो, आप अभी डोजेज फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, यू नो द क्लासिफिकेशन. सो कम टू द डेफिनेशन. सो पाउडर्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द ड्रग्स आर अवेलेबल इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट. तो पाउडर जो कि आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लेकिन सॉलिड डोजेज फॉर्म बिल्कुल ठोस सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं, लाइक अ टैबलेट और कैप्सूल, बट यहाँ पे जो पाउडर्स है उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में अवेलेबल है. एंड बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाउडर और बेसिक जो कि सक्सेस ऑफ पाउडर इज दैट इट इज क्वाइट अ स्टेबल फॉर्म ऑफ डोजेज, बिकॉज जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, मैक्सिमम आर एंड द मोस्ट आर स्टेबल एट द सॉलिड स्टेट. जो कि सॉलिड स्टेट सबसे स्टेबल स्टेट होता है, आप जानते हो, आप पढ़ के आ चुके हो. तो इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट इफ वी प्रिपेयर अ डोजेज फॉर्म, सो उसमें आपका जो प्रिजर्वेशन की कोई इश्यूज ऐसे खास होते नहीं हैं. तो इन अ पाउडर वी डोंट हैव टू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, जो कि कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म पर्टिकुलरली जो कि हम लोग बार बार इसको ओपन करेंगे, बॉटल को यूज करेंगे, तो ऐसे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स है उसके अंदर हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए, बिकॉज वी हैव टू यूज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबिलाइजर्स. बट इन केस ऑफ अ पाउडर डोजेज फॉर्म, ये जो एक्सिपिएंट्स की जो खर्च है, ये जो यूजेज जो है वो काफी हद तक मिनिमम, बिकॉज पाउडर एज अ होल द स्टेट ऑफ सॉलिड इज क्वाइट अ स्टेबल वन. Okay, so let us see what is the classification of powders. उससे पहले हम देखते हैं what are the basic advantage and disadvantage of powders. तो बेसिकली पाउडर्स का जो यूज है, ये आपका बहुत प्रकार के यूजेस हो सकते हैं. दैट्स व्हाई द क्लासिफिकेशन इज, ये देखिए आप, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, एंड डिवाइडेड पाउडर, दैट इज पाउडर जो कि ओरली दिया जाता है इन डिवाइडेड और सिंगल डोजेस. So this is the basic types of powders जो available है. इसके अलावा there are certain special powders also जो कि हम लोग लास्ट में कवर करेंगे. तो in this particular lecture we are going to discuss the basis of powder, their advantages, disadvantages, and we have to make sure what is the classification as well as the different basic methods of the preparation of powder in a laboratory scale. Okay. तो क्लासिफिकेशन अब देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज. बल्क शब्द का मतलब है ज्यादा. तो जो ऐसे पाउडर्स हैं जो इंटरनली दिया जाता है, मतलब थ्रू माउथ, थ्रू एलिमेंट्री सिस्टम, थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाउडर्स हम यूज करते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं इन कैटेगरी में, दैट इज बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज. इनके बारे में, इनके फॉर्मुलेशंस, इनके ऑफिशियल प्रिपरेशंस हम डिटेल्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आपका आता है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज. पाउडर्स की अभी भी मैक्सिमम जो मार्केटेड आपको फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, दैट इज दिस सेकेंड कैटेगरी, दैट इज द बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, बिकॉज स्किन सरफेस के ऊपर फॉर एमोल्डियन पर्पस, फॉर टू प्रिवेंट टू प्रोमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द वुंड्स, मतलब वुंड के ऊपर जो वुंड से जो पस वगैरह निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस टाइप के पाउडर डोजेज फॉर्म एक्सटर्नली बहुत यूज होता है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक पाउडर्स हैं जो कि हम लोग कॉस्मेटिकली यूज करते हैं, लाइक आपका टैल्कम पाउडर, बेबी पाउडर, जो कि कॉस्मेटिकली बहुत सारे ऐसे पाउडर्स है, अगेन टू soak that secretion of that perspiration, जो पसीने हैं उसके जो वाटर कंटेंट है, सिक्रीशन है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली कॉस्मेटिकली भी यूज करते हैं. लेकिन मैक्सिमम कैटेगरी जो पाउडर्स है जो कि बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, मेडिकेटेड रूप में भी बहुत हम लोग यूज ज्यादातर करते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे पाउडर्स हैं जो कि पहले बहुत चलते थे, आजकल बहुत ही ना के बराबर चलता है बिकॉज ऑफ इट्स own reasons. So they are divided powders or some potent dose powder, और जो जिन पाउडर्स की डोज काफी कम थी
और जिनको कि आपका सिंगल डोज में डिलीवर किया जाता था। तो बेसिकली पाउडर्स जो कि इंटरनल यूज के लिए उनको हम बल्क पाउडर बोलते हैं, जो कि जिनका डोज थोड़ा ज्यादा है, पाउडर की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज जो कि स्किन सरफेस के ऊपर हम ऐड करते हैं, वुंड के ऊपर, या फॉर अदर पर्पसेस, फॉर लुब्रिकेटिंग पर्पस, ताकि आपका स्किन बहुत ही रफ ड्राई ना दिखे, उसके लिए एक फिसलन और एक मतलब this particular that for that lubricating purpose so that your skin will show smoothness हम लोग पाउडर यूज करते हैं। एंड ऑब्वियसली पर्सपिरेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए तो यूज करते ही हैं। एंड सम डिवाइडेड पाउडर विच इज स्टिल इन मार्केट जो कि सिंगल डोज में दिया जाता है। दिस डिवाइडेड पाउडर्स वी आर फाइंडिंग इन द होम्योपैथिक और सम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जहां पे फ्रेशली प्रिपेयर बना के छोटे छोटे पाउडर की पुड़िया बना के, छोटे छोटे सैशे बना के रादर दैट इज बीइंग डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट। तो इनकी एडवांटेज और इनकी डिसएडवांटेज हमको अगर देखना है तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसीडर द क्लासिफिकेशन। तो उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। पाउडर्स आर डेफिनेटली एडवांटेजियस बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ डोजेज। जब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड डोजेज फॉर्म बनाने का टेक्निक अवेलेबल नहीं था, बट वी फाउंडेड दैट केमिकल मॉइटी, और केमिकल मॉइटी को एज अ मेडिसिन जब हम यूज करना चाहते थे एक्सटर्नली पर्टिकुलरली, तो पाउडर्स वाज द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डोजेज बिकॉज पाउडर्स की यूजेज बहुत ज्यादा है एक्सटर्नली। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज इज द मैक्सिमम कैटेगरी पाउडर विच वी फाइंड इन अ मार्केट, ओके, बिकॉज इट इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ डोजेज। जैसे मैंने अभी बताया आपको, सॉलिड स्टेट इज द स्टेबलेस्ट स्टेट, सो देयर इज नो रीजंस ऑफ अनस्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंटली ये प्रिपरेशन को बनाने के लिए कोई भी हार्श प्रिजर्वेटिव है ऐसा कोई मेथड हमको चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा फॉर कॉस्मेटिक पर्पस ऑल्सो एज वेल फॉर मेडिकेटेड पर्पस ऑल्सो, इवन फॉर सर्जिकल पर्पस ऑल्सो, आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन देयर आर सर्टेन पाउडर जो कि हम यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली सर्जिकल जो डस्टिंग पाउडर्स है उनके अलग कैटेगरी है और उनके अलग स्पेशलाइजेशन है विच विल डेफिनेटली डिस्कस। कम टू द डिसएडवांटेज पार्ट के पाउडर डोजेज फॉर्म्स की जो सबसे खास डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज इज द एग्जैक्टनेस ऑफ द डोज। That is very difficult when you are giving as a powder because manually वो weighing balance आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। weighing balance अवेलेबल होने के बाद भी एकदम नॉर्मल घर के कंडीशन में, होम कंडीशन में एग्जैक्टली उतना वे करना सबकी बस की बात भी नहीं होती है। तो इसके अलावा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कंटामिनेशन पाउडर में चले जाएंगे जो कि हमको खुली आंखों से नहीं दिखता है। इसके अलावा वो एग्जैक्ट डोज की जो मतलब एक दिया जाता है, दैट्स व्हाई दिस डिवाइडेड ओरल पाउडर जो कि सिंगल डोज में दिया जाता है वो आजकल मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। ओरल पाउडर्स में, डिवाइडेड पाउडर्स में एक्चुअली वही प्रॉब्लम था कि द एग्जैक्ट डोज हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड दैट डोज हैज टू बी डिस्पेंस्ड टू अ पेशेंट व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेशेंट के घर में जाके उसको डिस्पेंस करना, घर में खुद से वो डिस्पेंस करना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग डन। तो नेक्स्ट लेट अस कम टू द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर, ओके। तो लैबोरेटरी स्केल में भी और अदर इंडस्ट्रियल स्केल्स में भी जैसे पाउडर्स होते हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं कि मतलब उसको हम लैबोरेटरी स्केल में प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक थ्री मेथड्स आर देयर, दैट इज स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन एंड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। हमारे लिए स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन तीनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पाउडर्स इन लैबोरेटरी स्केल। तो स्पैचुलेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। और लैबोरेटरी में जो स्पून टाइप के होते हैं जो कि स्पून के जैसा ही बिल्कुल है, दैट इज कॉल्ड एज स्पैचुला। तो व्हेन वी आर हैविंग 2 or 3 पाउडर्स, तो डेफिनेट अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स है पाउडर के, अलग अलग कैटेगरी के पाउडर्स के, तो फिर हम लोग जब रफली उसको एक स्पैचुला की मदद से रफली मिक्स करते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पैचुलेशन, ओके। सो when the ingredients of a single powder or maybe multiple powders, multiple drugs are roughly mixed with a spatula, that particular process is called spatulation. Next, this is a better method, that is trituration. Most commonly laboratory में follow किया जाता है जो method for the manufacturing of bulk powder for internal use, bulk powder for external use and some कभी-कभी डिवाइडेड पाउडर्स कम, लेकिन मेनली ये दोनों पाउडर्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, वी टेक इट इनसाइड अ मोटर, वी टेक द पाउडर और द पाउडर्स
that is the, if there is more than one, we take in the mortar which is the base and with the help of a pestle, जैसे कि pestle एक मतलब उसको क्रश करते हैं या ट्राइचुरेट करते हैं और वैसे ही वो मिक्स होता है. एक्चुअली ये तीनों टेक्निक्स आर द टेक्निक्स ऑफ मिक्सिंग, पाउडर मिक्सिंग एट अ लो स्केल. वेरी हाई स्केल में फिर ये ट्राइचुरेशन और स्पैचुलेशन से काम नहीं चलेगा. फिर देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रियल मिक्सिंग मेथड्स जो कि बड़े बड़े क्वांटिटी में जो मिक्स किया जाता है, लाइक ब्लेंडर्स, लाइक डबल कोन ब्लेंडर्स या वी कोन ब्लेंडर्स, सिंगल या आपके डिफरेंट अदर टेक्निक्स और मतलब कैटेगरीज ऑफ ब्लेंडर्स आर देयर. बट वी आर स्टार्टिंग दिस इन द लैबोरेटरी स्केल. हम लोग पाउडर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. तो ट्राइचुरेशन में हम क्या करते हैं, we take the powder drugs in the mortar and it is triturated with the help of a pestle. So that method is called as trituration. routinely followed method है और इसको मिक्स करने की भी एक टेक्निक है. जब हम लोग प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे तो we'll see what is exactly trituration, how it is being done. और कई ऐसे फॉर्मूले हैं पाउडर्स के जहां पे द पाउडर के इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स. कई इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता है, कई फॉर्मुलेशन में इट इज बीइंग मिक्स्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स. तो दैट डिपेंड्स, बट द बेसिक मेथड इज ट्राइचुरेशन. एंड द थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें कि लैबोरेटरी स्केल में हम लोग पाउडर को मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन. ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन व्हेन इट इज डन, कब किया जाता है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग, और पोटेंट ड्रग मतलब जो ड्रग की जो डोज है, जो क्वांटिटी है बॉडी में जाने का, दैट इज वेरी लो, दैट इज क्वाइट लो, एटलीस्ट लेस देन 10 mg. तो पोटेंट ड्रग्स ऑफ पाउडर, ऐसे कुछ पोटेंट ड्रग और उसके साथ जब हमको लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ डाइल्यूएंट और एक्सिपिएंट जो कि पाउडर के साथ एक इनर्ट कंपाउंड है जो कि उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ खास उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूएंट. सो व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पोटेंट ड्रग हैज टू बी मिक्स्ड विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ डाइल्यूएंट, द मेथड व्हिच इज चोजन दैट इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन. ये एक ब्यूटीफुल मेथड है. अगर प्रॉपर्ली किया जाता है तो इट इज बीइंग अश्योर्ड कि एग्जैक्ट मिक्सिंग हैज बीन डन. सो इसमें क्या किया जाता है, फॉर एन एग्जांपल, suppose we are mixing 100 mg of drug A which is a potent drug with around 900 mg of the diluent जो कि एक inert compound है जो कि just इसकी bulk को, volume को बढ़ा रही है, otherwise इसकी कोई medicinal application नहीं है. We are concerned with the drug because this is important for us and this is the diluent. So सबसे पहले हम कैसे mix करेंगे, क्योंकि आप देखिए diluent की quantity बहुत ज़्यादा है और ड्रग की क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल. दिस इज 900 mg एंड दिस इज जस्ट 100 mg. ऐसे में अगर आपका मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली वो जब आप पेशेंट को डोज इक्वल में डिवीजन करके देंगे तो देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी डोज में, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट में कहीं कहीं ये पाउडर आपको मिलेगा ही नहीं. तो इसको इंश्योर करने के लिए ये ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के मेथड से लैबोरेटरी स्केल में हम लोग पाउडर को मिक्सिंग ऐसे ही करते हैं. कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जितने एंटायर वॉल्यूम ऑफ द ड्रग है वो आप ले लो, दैट इज 100 mg ऑफ द ड्रग A मिक्स विथ 100 mg ऑफ द डाइल्यूएंट B. सो व्हाट विल गेट, विल गेट 200 mg ऑफ द मिक्सचर. नेक्स्ट, with this 200 mg of the mixture, again mix 200 mg of the diluent because we are having diluent of 900 mg, quite ज़्यादा वॉल्यूम में है अपने पास. Next, with this 400 mixture जो कि बना अभी, we are mixing again 400 mg of the diluent. So the resultant is 800 mg mixture. Now with this 800 mg mixture, we will mix with the diluent. जितने बचे आपके diluent है वो बन जाएगा, तो करीब 1000 mg of the mixture will form. And if you have done this process properly in this particular geometric fashion, then you can ensure कि there is no ununiformity of dosage. तो काफी हद तक इसको फॉलो किया जाता है. और and why it is geometric, because exactly देखिए 100 mg A के साथ 100 mg B, तो 200 mg, तो 200 mg के साथ again 200 mg डाइल्यूएंट, 400 के साथ फिर 400, उसके बाद जितना मिक्सचर बना उसकी क्वांटिटी के साथ बाकी बचे जो डाइल्यूएंट. तो there is a uniformity in the mixing process. This particular process is called geometrical dilution and these are the methods जिसमें कि हम laboratory scale में पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं.